नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। सूरजपुर जिले में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप भी लग रहे हैं और लोगों का आरोप यह है कि नगर पंचायत जरही में दूसरे राज्यों के सैकड़ों लोगों का नाम है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोग जनप्रतिनिधि बनने के चक्कर में दूसरे राज्यों के लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वा रहे हैं। ऐसे में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर स्थानीय लोग मतदाताओं की सही सूची प्रकाशित किए जाने की मांग कर रहे हैं। और फर्जी वोटर्स पर लगाम लगे, प्रयास यही होना चाहिए स्थानीय स्तर पर भी। हालांकि वोटिंग लिस्ट, जब वोटर्स की लिस्ट बनती है तो नाम जोड़ने और काटने का, संशोधन का जो काम होता है, उसमें अक्सर इस तरह की गड़बड़ियों की बात कही जाती है। निर्वाचन आयोग बोल तो रहा है कि हम फेयर चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, लेकिन जो यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि फर्जी मतदाता सूची बन रहे हैं, फर्जी लोगों का नाम जुड़ रहा है। तो डोर टू डोर सर्वे कराना चाहिए निर्वाचन अधिकारी को। अब पूरे विशेष जाति के लोग पूरे एक ही वार्ड में हैं, चाहे वो वार्ड क्रमांक 10 में उनका नाम घर हो, चाहे वार्ड क्रमांक 15 में हो, 9 में हो, 6 में हो, 4 में हो, लेकिन उनका नाम 2 नंबर वार्ड में है। देखिए, नगर पंचायत जरही का जब गठन हुआ, उस गठन के समय से ही अब तक लगातार यहाँ के जो वास्तविक मतदाता हैं उनके अधिकारों पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है। या यूँ कहा जाए कि राजनीतिक अपना रोटी सेकने के लिए कई ऐसे राजनीतिक लोग ऐसे शामिल हुए इस मामले में। जो सीमावर्ती इलाका तो है ही है, यहाँ झारखंड से सटा हुआ है, यहाँ यूपी बॉर्डर है। भटगांव की बात की जाए, विश्रामपुर की बात की जाए, या सूरजपुर की बात की जाए, इवन कहना चाहूँगा मैं, सीमावर्ती इलाकों के लोग जो मजदूर तबके के होते हैं वो भी आते हैं। उनका उपयोग कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपाटी में इसका लाभ लेने के लिए कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक किया है। आवेदन हम लोग पिछले 5 साल पहले भी दिए थे, लेकिन वह त्रुटि ऐसा ही है, कोई सुधार हुआ नहीं। हम लोग एसडीएम से, तहसीलदार से वार्ता किए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और एज इट इज़ पिछले बार वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा का चढ़ा ही रह गया। फिर इस वर्ष भी हमने इस बार करीबन 187 लोगों को लिखित में आवेदन दिए हैं कि वह यहाँ पे निवासरत है ही नहीं। हाँ, देखिए, यहाँ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की खबर है और दोनों पार्टी, दोनों भाजपा कांग्रेस दोनों ने शिकायत किया है कि यहाँ पर कुछ बाहरी लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं स्थानीय जो मतदाता है उनके लिए उनके विकास पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब अपने स्वार्थ में ऐसे लोगों का नाम जुड़वाते हैं और चुन के भी आते हैं, जो विकास में कहीं ना कहीं इसका अवरोधक बनता है। शिकायत ये है कि वार्ड बूथ नंबर 257 और 58 में ये बाहर के नाम को जोड़ा जा रहा था, पता चला। उसके बाद हम लोगों ने शिकायत किया है और तहसीलदार मैडम को आवेदन दिया है, उस पर जांच हो जाएगा तो कार्रवाई। देखिए, निर्वाचन में जो मुख्य रूप से दावा पत्र प्रकाशन हो गया, उसका निराकरण कर लिया गया है। अभी भी स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास अधिकार है जो वो नामों को जोड़ सके और अवलोकित कर सके। और अगर हमको कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम रजिस्ट्रेशन अधिकारी के माध्यम से जांच करा के आवश्यक कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। देखिए, जो अगर कोई बाहर से आया कोई व्यक्ति है, उसका नाम जुड़वा लिया है, तो लोग इसके संबंध में जो अपने रजिस्ट्रेशन अधिकारी इसके पास जानकारी दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अधिकारी इसमें जाँच करके इसमें कार्रवाई करेंगे। दूसरे राज्यों का सीमावर्ती जिला सूरजपुर के नगर पंचायत जरही के स्थानीय लोग और कई राजनीतिक दलों के संगठनों के लोगों ने गंभीर आरोप लगाया, जहां उनका आरोप है कि दूसरे राज्य जो सीमावर्ती से जुड़े हुए हैं, चाहे झारखंड हो, गढ़वा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां के सैकड़ों की संख्या में जो मतदाता है वो नगर पंचायत जरही में वो वोट अतिक्रमण का काम करते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव होना है, ऐसे में नगर पंचायत जरही में जो बाहरी राज्यों के मतदाता है वो केवल नगर निकाय के वक्त ही मतदान करने पहुंचते हैं और यहाँ के जो मूल मतदाता हैं उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसे में अब जो इन गंभीर आरोपों को लेकर और जो यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत को लेकर प्रशासन कितना गंभीर होता है और निर्वाचन किस तरह से क्या कार्रवाई करता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये जो छत्तीसगढ़ में फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर सियासत है
वो इस वक्त चरम पर है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान आया। छत्तीसगढ़ में बाहरी घुसपैठिए हर जगह हैं और कोंडागांव जगदलपुर में बाहरी पकड़े गए हैं और कांग्रेस की सरकार में बाहरी लोगों को प्रश्रय, तो जांच के बाद बाहरी घुसपैठिए किए जाएंगे बाहर। न सिर्फ कवर्धा में वरन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आप पता करके देख लें, मेरे पास जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि जगदलपुर में भी हुआ है, कोंडागांव में हुआ है। ऐसे बाहरी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए वो हर जगह दिख रहे हैं भाई। अभी कोंडागांव में हुआ था तो उनको भी पकड़ा गया है, पकड़ करके बाहर कराने का काम किया जा रहा है वहां पर भी। यही हाल कवर्धा में था, कवर्धा में तो और भयंकर। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, अब इस पूरे मामले में इसकी गंभीरता को आप इसी बात से समझ लीजिए कि अब ये उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है विषय। वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर जितनी भी संभावनाएं होती हैं वो सभी यहां नजर आ रही हैं और ऐसे में उस पूरे विषय पर कार्रवाई किए जाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अब कार्रवाई होगी कैसे और इस जरही में क्यों आने के लिए लोग इतने आतुर हैं अपने वोटर लिस्ट को संशोधित करना और उसे ठीक तरीके से लागू करना, ये भी एक चुनौती रहेगी चुनाव आयोग के लिए। और वरुण राय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रायपुर से युगल तिवारी भी अपडेट देंगे। पहले युगल के पास चलते हैं। युगल, वोटर लिस्ट का जब संशोधन का नाम जोड़ने या काटने का काम चलता है तो अमूमन कई जगह इस तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आती है कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं, हम यहाँ के वोटर हैं, लेकिन हमारा नाम कटा हुआ है। कई लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि हम यहां रहते हैं लेकिन हमारा किसी और विधानसभा या किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नाम जोड़ दिया गया है। क्या ऐसा भी प्राथमिक स्तर पर समझा जाए कि ये उसी तरह की कोई गड़बड़ी है या वाकई कोई गहरी साजिश का ये इशारा? इस बारे में वरुण से भी करेंगे सवाल। फिलहाल युगल आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, जो छत्तीसगढ़ की सीमा है 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे जो दरअसल जो सरलता है वही परेशानी की सबब बन जाती है। आसानी से पुलिस जांच में भी एक बार खुलासा हुआ था कि बांग्लादेश के लोगों को 1500 रुपये में आधार कार्ड बन जाते हैं। जब आपके पास आधार कार्ड है तो सहजता से ये जो इपिक कार्ड है वो भी बन जाता है, वोटर आईडी भी बन जाता है। इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो रोहिंग्याओं को बसाने के जो मामले हैं काफ़ी तूल पकड़ा। कवर्धा में इसको लेकर के बड़ा बवाल भी हुआ था और अब जब प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने दिगर राज्य के लोगों को इस तरह से जो यहाँ के नहीं हैं उन्हें प्राथमिकता दिया, उनकी वोटर आईडी बनाई गई, तो ये कहा जा सकता है कि मामला काफ़ी गंभीर है। और दरअसल यहाँ पर इतनी सहजता है, दिगर राज्य से जो काम कर रहे हैं यहाँ पर आते हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट हो या फिर सीमा से लगे हुए जो जिले हैं वहाँ पर हो, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, तमाम जो राज्य लगे हुए हैं। तो ऐसे में लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, आपस में जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनका तालमेल होता है, उनके वॉलंटियर के रूप में बतौर काम करते हैं। फिर आसानी से कोई भी जनप्रतिनिधि यदि लिख के दे देता है तो उसका वोटर आईडी बन जाता है, उसका आधार कार्ड बन जाता है। दरअसल इतनी सरलता है और अब ये परेशानी की सबब भी बन रही है। दरअसल कई मामले में ये सवाल खड़े होते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। वरुण राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, अभी वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियों की प्राथमिक स्तर पर बात सामने आई है, क्या किसी पर्टिकुलर जाति समुदाय के लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं या ये मिली जुली यहाँ पर लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है? ज्यादा बड़ी शिकायत क्या है? क्या यहाँ के लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं या बाहर के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं? ज्यादा बड़ी समस्या यहाँ क्या दिखाई दे रही है अभी? देखिए, यहाँ बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो ये नगरीय निकाय चुनाव जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं या ग्राम पंचायत चुनाव, ये आम लोगों की होती है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा में देखा जाता है कि खास जनप्रतिनिधियों के लिए होता है। लेकिन जब ये आम चुनाव होती है तो यहाँ जो सीमावर्ती क्षेत्र लगा हुआ है, राज्य लगे हुए हैं, वहाँ पर चाहे वो जो कुछ विशेष समुदाय की बात हो, ऐसे लोग बहुत आसानी से यहाँ नजर आ जाते हैं और उनके आधार कार्ड हो या विद्युत बिल हो, किसी भी किराए के घर में रह के उनका वो बन जाता है। और केवल अभी की बात नहीं है, लंबे अरसे से
से यहाँ पर जो है मतदाता सूची में सैकड़ों की संख्या में ये नाम दर्ज हैं। ये जिस तरह से आरोप अब लगाना शुरू किए हैं, बकायदे लिखित में शिकायत करें निर्वाचन के पास में स्थानीय लोग, क्योंकि इनका खुद का चुनाव होने वाला है आने वाले दिनों में। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है सामने आई कि सैकड़ों की संख्या में ये जो लोग हैं इनके दूसरे राज्यों में भी आधार कार्ड है, वहां भी मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है। तो जब ये नगर निकाय चुनाव सभी राज्यों में अलग अलग तिथि में हुआ करते थे, तो ऐसे में जब वहां के चुनाव हो जाते तो वे वहां भी मतदान कर सकते हैं और यहां पर भी आके अपने जो हितैषी है, कोई जो इंटेंशन पूर्वक जो नाम दर्ज कराया जाता है उनके हित में आके ये यहां मतदान करके चले जाते हैं। मतदान का प्रतिशत नगरीय निकाय हो, ग्राम पंचायत हो, इन पंचायतों में मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखने का कारण बस यही होता है कि मतदाता जो है वो बाहरी राज्यों से भी आते हैं। इन्हीं का आरोप लगा के फिलहाल जो है निर्वाचन जो है जिला निर्वाचन के अधिकारी ये मतदाता में सूची में जिसका नाम हो वो वहां का निवासी हो, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अमूमन इस तरह की घटनाओं में होता क्या, पॉलिटिकली जो लोग एक्टिव हैं वो लोग एक आम नागरिक होने के नाते या आम नागरिकों को आगे करके वो लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि आप इस पर कार्रवाई करवाएं, क्योंकि आम लोगों को खुद के बारे में नहीं मालूम उन्हें कि उनका नाम कहां पर वोटर लिस्ट में है, कब कट गया कब। तो क्या वो बाहर से आने वाले लोगों के बारे में इतनी गंभीरता से विचार कर सकते हैं या उनके बारे में इतने संजीदा, इतने सतर्क वो रह सकते हैं? ये भी एक विषय रहेगा हालांकि जांच का। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें कैसे फिल्टर करके वोटर लिस्ट से क्या उनका नाम हटाया जाएगा और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए